हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, मेरा आज का टॉपिक है कम्युनिज़म। देखिए, मैं इसको बाद में थोड़ा सा आपको तफसील से समझाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ आप लोगों के लिए नोट किए हैं, वो समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। कम्युनिज़म यानी कि साम्यवाद। इसके जो फाउंडर थे वो थे कार्ल मार्क्स, हु वाज बॉर्न इन जर्मन 1818 में, और ही एक्सपायर्ड 1883 in London. Finally, actually, he had to face a lot of problems during communism, so he had to leave his own country, और then finally he settled down in London. उसके बाद उन्होंने 2 बुक्स वहाँ पर शाया की, उसको पब्लिश की। कम्युनिज़म के ऊपर उन्होंने 2 बुक्स लिखी। पहली बुक थी उनकी दस कैपिटल और दूसरी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब ये बुक्स मार्केट में आई तो इन्होंने तहलका मचा दिया, एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। फिर लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कम्युनिज़म क्या चीज़ है, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं का दौर था और वो एक तरीक़े से लोगों का बहुत खून चूसते थे। उन्हीं की एक तरीक़े से मोनोपोली थी, जिस तरीक़े से वो अपना ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होती थी। जो वहाँ की उनकी जो प्रजा होती थी, जो जनता होती थी, वो बहुत दिक्कत में और बड़ी दुश्वारी में रहती थी। तो ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स लेकर आए, और ये 9 बहन भाई थे और ये 9 में सबसे बड़े होते थे। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ डेवलप हो गया। इन्होंने फिर इस पे बहुत मेहनत की, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई तो लोगों को इस कॉन्सेप्ट का आहिस्ता आहिस्ता इल्म होता चला गया। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें मैंने बताई। दूसरे इसके एक लेनिन रशिया में, वो रशिया के एक तरीक़े से फाउंडर थे। वो भी कम्युनिज़म को फॉलो करते थे, लेकिन थोड़ा सा उनका जो तरीक़ा था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनमें डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा थी। और कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बहुत सख्ती के साथ मना किया था कि इसमें ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो वो एक तरीक़े से तानाशाह थे। व्लादिमीर लेनिन उनका नाम था, और उनकी पैदाइश भी मैंने लिखी है 22/4/1870 और 21/1/1924 1924 को वो एक्सपायर हो गए थे। बहरहाल इन्होंने रशिया में 1917 से वहाँ बहुत काम किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वहाँ पर भी, रशिया में भी यही सब सिस्टम चला आ रहा था, तो इन्होंने वहाँ उसका तख्ता पलट दिया। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, कार्ल मार्क्स थे, क्योंकि इनका एज में भी डिफरेंस है काफ़ी, और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो तब तक पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको तफसील से बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि कम्युनिज़म होता क्या है, क्योंकि अक्सर इससे मुताल्लिक़, इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आप इसको खुद देख लीजिएगा। कम्युनिज़म में ये होता है कि जो नेशन होती है, जो स्टेट होती है, ये ज़िम्मेदारी तमाम तर लोगों की परवरिश की, उनकी टेक केयर की, ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और उसमें अभी भी वर्ल्ड में 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ कम्युनिज़म को फॉलो किया जाता है, जैसे क्यूबा, वियतनाम, लाओस, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। ये 5 कंट्रीज़ अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं जहाँ कम्युनिज़म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसमें जो एक चीज़ होती है वो ये, इसमें इक्वालिटी बहुत होती है। सबको बराबर का हक़ मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी सबको, प्रॉपर बच्चों को ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये नहीं है कि कोई बड़ा है तो उसको अच्छा और छोटा है तो नहीं। एजुकेशन बराबर मिलेगी, रेजिडेंस बिल्कुल मिलेगा,
और फार्मिंग अगर हो ये तो फार्मिंग की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है। तो यूँ समझ लीजिए कि तमाम तर जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो जो भी करेगी अपने सिटीजन्स के लिए करेगी। और उसमें एक लोगों का कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ लोग इसको लाइक भी नहीं करते। अमेरिका में इसके ख़िलाफ़ एक लॉ बना था कि अगर किसी ने कम्युनिज़म की बात की या कोई इसका मेंबर हुआ तो गालिबन 1954 में एक लॉ बना था, वहाँ पर आप ईयर देख लीजिएगा। उसमें एक लॉ आया था सामने कि अगर कोई इसका मेंबर बनता है तो उसको $10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और 5 साल की जेल काटनी पड़ेगी। तो ये कानून बना था क्योंकि वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ थे अमेरिका में, तो वहाँ पर कैपिटलिज़म उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। तो बहरहाल इसमें एक बात तो ये है कि अगर हम बराबरी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये एक एंगल ये बहुत अच्छा है कि सबको बराबर खाने को भी मिलता है। आज अगर हम अपने देश हिंदुस्तान की बात करेंगे तो इसको यूँ समझ लीजिए, अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इतना प्रॉस्पेरस है, उसकी प्रॉस्पेरिटी आप काउंट नहीं कर सकते। और गरीब है तो इस हद तक गरीब है कि उसको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीक़े से कम्युनिज़म को उन लोगों ने इस तरह लागू किया कि लोग जो बड़े लोग थे, जो अमीर थे, वो अमीर होते जा रहे थे और इन लोगों का खून चूस रहे थे। तो उन्होंने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, कोई अब ना अमीर होगा ना गरीब होगा, सब बराबर होंगे, सब जिम्मेदारी नेशन की होगी। और उसमें बहरहाल कम्युनिज़म कामयाब तो कभी नहीं हुआ, रशिया में भी 91 में ख़त्म हो गया था। तो लेकिन ये कि जहाँ भी रहा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें इक्वालिटी होती है, इसमें तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। उसमें जो भी काम करेगी सरकार करेगी, आपको कुछ नहीं करना। सपोज़ आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में जितने भी लोग हैं, मिसाल के तौर पे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 लेबरर हैं, तो सबको काम करना है। अब उसमें ये नहीं होगा कि अगर एक आदमी ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा खाना मिलेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, और जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा। नहीं, वहाँ सबको बराबर मिलेगा, चाहे कोई काम कम करे या ज़्यादा करे। फैसिलिटीज़ सबको सेम प्रोवाइड की जाएगी, सेम हिस्सा उसका बांटा जाएगा। उसमें ये नहीं होता कि इसने काम कम किया है, मैंने काम ज़्यादा करा है। तो इसमें कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाइक नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये तो फिर एक तरीक़े से आदमी सरकार के अंडर में ही काम करेगा, अपना जो उसकी क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहता है और प्रोग्रेस करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, बुलंदी को छूना चाहता है। तो इसके अंदर, कम्युनिज़म के अंदर, आदमी का जो टैलेंट है वो खुल के सामने नहीं आता और ना उसको उसके टैलेंट का क्रेडिट मिलता। एक दिक्कत ये होती है इसमें, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, कितना भी पोटेंशियल आपके अंदर है, आप अपना पोटेंशियल बस सरकार के लिए काम करेंगे और सरकार उसका आपको कोई मुआवजा एक्स्ट्रा नहीं देगी। बस ये है कि आप काम कर रहे हैं, आपको जैसे दूसरे लोगों को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। तो इसलिए कम्युनिज़म फेल होने की वजह यह है, जिन कंट्रीज़ में जैसे रशिया में बहुत ज़बरदस्त कम्युनिज़म ने अपनी जड़ें फैला ली थी, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। इसी वजह से कि जितने टैलेंटेड लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी मेरे जितना काम कर रहा है तो उसको भी इतने ही पैसे मिल रहे हैं, मुझे भी इतने ही पैसे मिल रहे हैं, उसको भी उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, मुझे भी की जा रही है। तो डिफरेंस क्या है? फिर आदमी का ऊपर वाले ने माइंड अलग अलग बनाया है। एक आदमी बाई बर्थ जीनियस होता है तो कहने लगे मेरा जो माइंड है उसके हिसाब से मुझे पे करना चाहिए, तो वो उसको पे नहीं किया जाता तो उसे तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से ये कम्युनिज़म बहुत सारी कंट्रीज़ में होता था, वो फिर कभी बात करेंगे। इस वजह फेल होने की वजह ये होती थी इसकी कि वहाँ लोग, इक्वालिटी तो थी, सबको बराबर चीज़ें मिल रही थी, लेकिन आगे बढ़ने का कोई मौका, कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती थी। इस वजह से उन्होंने इसको उखाड़ फेंका। तो बहरहाल आज इस पर हमने बात की है और आप इससे बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझ लीजिए, इसमें इक्वालिटी होती है और तमाम तर जो जिम्मेदारी होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट की होती है।
प्राइवेट आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता, सब सरकार के हाथ में होता है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए, आपको मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको देखते रहिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो और भी हैं वो आप देखेंगे तो उसके नोट्स बना लीजिएगा, वो कहीं से भी किसी न किसी शक्ल में पूछ लेते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, फिर कल दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और आखिर में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।